हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग फंक्शन की मैपिंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे और उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन को पढ़ेंगे। तो टॉपिक बनाएंगे आज की हम लोग मैपिंग फंक्शन। सबसे पहले हम लोगों को ये जानकारी ले लेनी है कि मैपिंग फंक्शन होती क्या है। देखो, सबसे पहले हम लोग जो फंक्शन को स्टडी किए हैं उसमें हम लोग टर्म देखे हैं fa2b, ऐसा टर्म हम लोग देखे हैं। विच मीन्स आप लोगों सभी लोगों को ये पता है कि ये फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है ए से बी की ओर। एक सेट ए है जिसको हम लोग डोमेन बोलते हैं और दूसरी सेट बी है जिसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। ओके, और डोमेन और कोडोमेन। एक बात हम लोग इसमें ये भी कर चुके हैं, रेंज की बात कर चुके हैं। रेंज जो होता है ये होता है सबसेट ऑफ कोडोमेन, एज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा क्या होता है, कोडोमेन की सबसेट होती है। तो हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, जिस तरह मैपिंग मेथड हम लोग पहले देख चुके हैं। ये सेट ए है, दूसरी सेट ये बी है आपकी, इसकी एलिमेंट ए बी सी है और इसकी एलिमेंट 1 2 3 4 है। तो जो फंक्शन इसको मैप करेगा ए सेट से बी की ओर, उसी को हम लोग बोलते हैं मैपिंग फंक्शन। जस्ट लाइक फंक्शन की डेफिनेशन जो है आपकी, वही मैपिंग फंक्शन की भी डेफिनेशन है। तो ए की इमेज सपोज 2 है, बी की इमेज 1 है और सी की इमेज 3 है। तो ये एक फंक्शन हुई आपकी। और इस मैपिंग फंक्शन में हम लोग ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारा देखे हुए थे। ओके, तो अब यहाँ पर जो मैपिंग फंक्शन की जो भी बातें होगी, तो मैपिंग फंक्शन में हम लोग मैपिंग फंक्शन की टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। और बहुत इजी है और सिंपल वे में आप लोगों को समझना है। टाइप्स ऑफ फंक्शन देखना, सबसे फर्स्ट जो हम लोगों का बनेगा नेम, आप ध्यान रखना, 1 फंक्शन। 1 फंक्शन एक हम लोगों को ये बनेगा। जनरली इसको हम लोग ऐसे भी बोलेंगे 1 to 1। इस फंक्शन को हम लोग 1 to 1 फंक्शन भी बोलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी को हम लोग 1 फंक्शन बोलते हैं। दूसरी जो होगी हम लोगों का, ये मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन के लिए हम लोग शॉर्ट में यूज जो करेंगे M21, मेनी टू वन फंक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे। 1 फंक्शन एक आपकी हो गई, दूसरी मेनी टू वन फंक्शन हो गई। तीसरी जो होगा आपका ये हो जाएगा ऑन्टो फंक्शन। तीसरी कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा, ये भी ध्यान रखनी है। 4 नंबर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इंटो फंक्शन। इंटो फंक्शन की भी नेम आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट 5 नंबर जो हो जाएगा ये 1 ऑन्टो फंक्शन, तो ये भी ध्यान रखनी है। तो जनरली आपका ये टोटल जो आप देख रहे हैं 5 फंक्शन, यही 5 फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन आपका हो गया क्या, 1 फंक्शन हो गया, और ये 1 फंक्शन हो गया जिसको हम लोग 1 to 1 बोलेंगे। सेकेंड हो गया मेनी टू वन फंक्शन, थर्ड हो गया ऑन्टो फंक्शन, और 4 नंबर हो गया इंटो फंक्शन, और 5 नंबर हो गया आपका 1 ऑन्टो फंक्शन। लेकिन इस सारे फंक्शन की जो नेम है, ये कुछ नेम दूसरी भी है। दूसरी जो नेम है, जिस तरह 1 फंक्शन है, ये 1 to 1 फंक्शन का दूसरी नेम है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोला जा सकता है। तीसरी जो फंक्शन है ऑन्टो,
इसको हम लोग SURJECTIVE सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है। लेकिन 5 नंबर जो है इसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, जो दोनों है, 1 भी है, ऑन्टो भी है। इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, ऑन्टो को सर्जेक्टिव, और 1 फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्टिव बोलते हैं। तो सारे फंक्शन को हम लोग देख लिए। ये टोटल 5 आपके सामने दिखाए हैं। फर्स्ट वन इज 1 फंक्शन, सेकेंड वन इज मेनी वन फंक्शन, थर्ड वन इज ऑन्टो फंक्शन, 4 नंबर इंटो फंक्शन, एंड 5 नंबर इज 1 ऑन्टो फंक्शन विच इज बाइजेक्टिव। अब इसमें हम टोटल फंक्शन की 1 बाय 1 करके डिफिनीशन हम लोग देख लेंगे, और डिफिनीशन देखने के बाद हम लोग उसमें आगे उसकी प्रोसेस को चेक करने की मेथड हम लोग देख लेंगे। ओके, तो आप लोग बना दीजिएगा अब डिफिनीशन। डेफिनेशंस हम लोगों को देखनी है। सबसे फर्स्ट देखनी है 1 फंक्शन की। वन फंक्शन की दूसरी नेम इंजेक्टिव, तीसरी इसको हम लोग 1 फंक्शन बोलेंगे। ये जो 1 फंक्शन है आपको समझना है, इसमें क्या समझना है, इफ 1 एलिमेंट ऑफ ए, अगर सेट एक ए है उसकी एक एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद 1 एलिमेंट ऑफ बी, इसी को हम लोग 1 फंक्शन बोलते हैं। सेट ए की एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ हो, और अपना डिफिनीशन एक ध्यान रखना, एक तीर एक को लगेगा। अगर एक तीर एक को लगा तो फंक्शन 1 हो जाएगा। आप डायग्राम यहाँ पर देखोगे, देखो एक सेट ये ए है मेरे पास, दूसरी सेट बी है, इसमें आपका ए बी सी है, इसमें 1 2 3 4 है। एक एलिमेंट तीर किसको लगा? 1 को लगा, बी की तीर 2 को लगा, सी की तीर 3 को लगा। तो जब ऐसा कंडीशन आपको डेवलप हो तो उसी को हम लोग 1 फंक्शन बोलते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी डिफिनीशन जो हम लोग देखेंगे ये मेनी वन फंक्शन की, मेनी वन फंक्शन, और इसको हम लोग मेनी टू वन ऐसे भी लिखेंगे। मतलब क्या, इफ 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद 1 एलिमेंट ऑफ बी, ये हम लोग देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं? 1 फंक्शन में देख रहे हैं। बट मेनी वन फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। मेनी वन फंक्शन में होता है क्या है, इफ 2 और मोर एलिमेंट ऑफ ए हैविंग, if 2 or more element of A having 1 image in B सेट B में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को इमेज एक ही हो, उसी को हम लोग बोल देते हैं मेनी वन फंक्शन। मीनिंग क्या, इसमें ध्यान क्या रखना है, एक से ज़्यादा तीर एक को लगेगा, ये ध्यान रखनी है आपको। अगर मेनी वन के लिए हम लोग डायग्राम देखें तो ये मेरा सेट ए है और ये बी है, इसमें ए है, बी है, सी है।
1 2 3 ए बी, ए का भी इमेज 3 है और बी का भी इमेज 3 है, सी का इमेज 2 है। आप देख रहे हो सेट ए की एलिमेंट एक से ज़्यादा ए और बी और सी, ए क्या देख रहे हैं इसमें, ए और बी की इमेज कौन सा है, सी 3 है। तो या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज एक हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेनी वन फंक्शन बोल देते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, मेनी वन किसको बोले हैं और 1 1 किसको बोले हैं। इस सारे को पढ़ने के लिए हम लोगों को अब चेक करने की मेथड पर भी जाना होगा, तो चेक कर लेंगे। तीसरी जो बनेगा आपका ये ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। आपको एक ही बातें इसके लिए ध्यान रखनी है, अगर रेंज इक्वल टू को डोमेन हो जाएगा तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑन्टो हो जाएगा। मीनिंग क्या, सेट बी की कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बी की कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। और ये ध्यान रखनी है, देखो सेट ए है, सेट बी है, इसमें ए बी सी डी है, 1 2 3 है और 4 है इसमें। तो ए की एलिमेंट इमेज 1, बी की 2, सी की 4, डी की 3, ए है, बी है। बी की कोई भी एलिमेंट आप देख रहे हो क्या, बी की एलिमेंट कोई भी बचा है? जब नहीं बचा है तो वह आपका कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन्टो फंक्शन हो गया। 4 नंबर में आएंगे हम लोग, वह हो मेरा इंटो फंक्शन। इंटो फंक्शन आपसे ये कह रहा है कि रेंज जो है इसमें ये छोटा हो कोडोमेन से। मतलब क्या, सेट बी जो है उसकी कोई ना कोई एलिमेंट सेट ए वाले एलिमेंट की इमेज नहीं हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं इंटो फंक्शन। और नेक्स्ट 5 नंबर जो है ये बन जाता है मेरा 1 1 ऑन्टो फंक्शन। 1 1 ऑन्टो को बोलते हैं बाइजेक्टिव। ये जो होता है, जो 1 1 भी हो, 1 1 भी हो एंड ऑन्टो दोनों हो जाए एक साथ, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 1 भी हो और ऑन्टो भी हो, जो दोनों एक साथ हो जाएगा उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन की एग्जाम्पल आपका यही है। देखो सारे एलिमेंट का अलग अलग तीर लगा है और ये ऑन्टो भी है, इसीलिए ये कौन सा फंक्शन आ गया, बाइजेक्टिव फंक्शन आ गया। ओके, तो अब हम लोग आएंगे मेथड टू चेक नेचर ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की नेचर क्या है ये हम लोग चेक करने की मेथड पर आएंगे, और उस मेथड को आपको क्लियर रखना है। सारा मेथड जो है आएगा, ठीक है। आप लोग टॉपिक बनाएंगे मेथड टू चेक नेचर ऑफ फंक्शन। मेथड टू चेक नेचर ऑफ फंक्शन, कौन सी फंक्शन है और कौन सी फंक्शन नहीं है, इस फंक्शन की नेचर चेक करने के लिए यानी पता लगाने के लिए हम लोगों को जो है ये मालूम होनी चाहिए उसकी मेथड। तो सबसे फर्स्ट मेथड आप बनाइएगा मैपिंग मेथड। मैपिंग मेथड, देखो मैपिंग मेथड जो है ये एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल इन, ये एप्लीकेबल होता है जनरली FN to N टाइप के क्वेश्चन में,
Fn2i टाइप की क्वेश्चन में, Fi2i टाइप की क्वेश्चन में, R2R स्पेशल केस ये है आपका। इतने तरह की क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं मैपिंग मेथड। ओके, और मैपिंग मेथड से कैसे चेक करते हैं क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं, देखो मेरे पास क्वेश्चन है Fn2n, ये क्वेश्चन है और fx आपको गिवन है x+1। इसको बताना है कि ये कौन सी फंक्शन है, ये हम लोगों को बताना है। देखो ये x+1 है फंक्शन मेरा, ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होता है इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इनफाइनाइट जाएगा। अब गौर से देखो, जब आप x की वैल्यू 1 लोगे, x की वैल्यू 1 लोगे तो 1 + 1 क्या इमेज देगा, 2 देगा। अगर x की वैल्यू 2 लोगे, 2 + 1 क्या देगा, 3 देगा। 3 लोगे क्या होगा, 4 देगा। 4 लोगे क्या देगा, ये 5 देगा। तो हम लोग देख रहे हैं सारे एलिमेंट की तीर अलग अलग लग रही है। तो हम लोग डिफिनीशन पार्ट में एक चीज ये देख लिए, अगर एक तीर एक को लगेगा तो फंक्शन आपका कौन सा होगा, ये 1 1 फंक्शन हो गया। तो आपका ये जो एग्जाम्पल है ये 1 1 फंक्शन हो गया। क्या ये फंक्शन इंटो होगा या नहीं होगा, देखो ये जो है आप गौर से देखो, ये 1 किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होगी तो ये बाकी रह जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटो भी बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 1 1 भी हुआ और इंटो भी हो गया, तो ये दोनों फंक्शन हो गया। ओके, पहली क्वेश्चन आप लोग देखे, इजी क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी है किसी भी कंडीशन में। थोड़ा अब क्वेश्चन हम ट्विस्ट करेंगे और दूसरी तरफ की क्वेश्चन को लेकर आएंगे, दूसरे तरह की क्वेश्चन को। देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन इज डिफाइंड, कह रहा है फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर, कह रहा है फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर सच दैट fx इक्वल टू, आपको ये बोल रहा है क्या, n-1/2 व्हेन n इक्वल टू ऑड, और बोल रहा है -n/2 व्हेन n इक्वल टू इवन। ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया, इस क्वेश्चन के बारे में हमको बताना है। ओके, देख लो नेचुरल नंबर टू इंटीजर, नेचुरल नंबर आपका ये है, इंटीजर आपका ये है। ओके, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 से जाएगा, इंटीजर -इनफाइनाइट से होते आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसा ले लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक ही बातें याद रखनी है, जब 1 लोगे आप, जब क्या लोगे, 1 लोगे, 1 आपका ओड नंबर है तो इसमें जाएगा, ओड नंबर वाला में आएगा तो 1 डालोगे, 1 - 1 0/2 0, तो 1 की इमेज 0 बन गया। अगर आप 2 लोगे, 2 इवेन नंबर है, इसमें जाएगा 2/2 -1, इसकी इमेज ये बना। 3 लोगे, ओड नंबर है, 3 - 1 2/2 1, आपका इसका ये बना। इवेन नंबर 4 लोगे तो फिर -2 बनेगा। तो आप देख रहे हो ऐसा डायग्राम बन रहा है, आप ओड नंबर ले रहे हैं तो 0 से नीचे की एलिमेंट आ रहा है, इवेन नंबर ले रहे हैं तो 0 से ऊपर की एलिमेंट इमेज बन रही है। तो आप इतने ही 4 एलिमेंट को देख करके कह सकते हो ये 1 1 होगा या कि नहीं होगा, ये 1 1 फंक्शन होगा, 1 2 1 हो जाएगा। और क्या होगा ये फंक्शन आपको बतानी है। और देखो आप इवेन ओड नंबर लिए तो नीचे की एलिमेंट सारा मिल रहा है,
और इवन नंबर लेने पर ऊपर की मिल रहा है तो टोटल मिल जाएगा आपको। तो ये ऑनटो भी होगा 1 to 1 और ऑनटो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ये कौन सा फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ओके, आप ये देखे हैं पहली मेथड फंक्शन चेक करने के लिए मैपिंग मेथड से। दूसरी जो मेथड बनेगा ये NCERT की जो बुक है उस बुक में दिया हुआ है ये मेथड। देखना NCERT की मेथड आपसे क्या कहना चाहता है। NCERT की मेथड आपको कहता है क्या भाई, आप पुट कर दो fx1 इक्वल टू fx2 पुट कर दो। ये पुट करने के बाद एंड प्रूव कर दो x1 इक्वल टू x2। अगर ये आप पुट करते हो और इसको सोल्व करने पर ये टर्म आ जाता है देन फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन, मतलब क्या आपका 1 फंक्शन हो जाएगा। NCERT की बुक यही मेथड फॉलो करती है। इस पर की क्वेश्चन को आप देख लो। देखो क्वेश्चन है मेरे पास, बोल रहा है क्या फंक्शन रियल नंबर -3 टू डिफाइन हो रहा है रियल नंबर -1, ये डिफाइन हो रहा है और कह रहा है क्या आपका fx जो है x-1/x-3 है। तो इस फंक्शन की हम लोगों को नेचर बतानी है, आखिर ये कौन सी फंक्शन है। देखो NCERT की मेथड के अकॉर्डिंग ही हम लोग आएंगे। ये फंक्शन है तो पुट करेंगे fx1 इक्वल टू fx2। ये पुट करने के बाद x1 के लिए इसमें क्या होगा, x1-1/x1-3, x2 -1/x2-3, ये हो जाएगा। आप करो क्या, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करो, क्रॉस करोगे तो क्या होगा, x1 x2 -3 x1 -x2, ये हो जाएगा +3 होगा। फिर इधर से करोगे ये x1 x2 3x2 अब माइनस क्या होगा, x1 होगा +3 होगा। ये कैंसिल हो गया आपका। x1 की टर्म ये है इधर आएगा तो 2x1, x2 की टर्म ये उधर जाएगा 2x2, ये और ये कट गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। अभी आपका मेथड ये कहता है आप ये पुट करो और ये प्रूफ कर दो, ये आ गया तो आपका फंक्शन क्या हो गया, इसीलिए ये 1 to 1 फंक्शन हो गया, 1 हो गया। देखो 1 हो गया। अब हम लोग आएंगे इस क्वेश्चन की ऑनटो के लिए। फॉर ऑनटो कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं, fx को हम लोग y ले लेते हैं, रेंज निकालनी है तो रेंज की मेथड यूज करना है। x-1 x-3, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, xy -3y x-1। अब करना क्या है, इस 3y को उधर ले जाना है और x को इधर लाना है और ये क्या हो गया, x की वैल्यू 3y -1/y -1। अब ये क्या कह रहा है, ये जो है y सारा वैल्यू होगा लेकिन क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो आपकी ये आ गया रेंज और ये क्या, कोडोमेन आपका बराबर है इक्वल टू कोडोमेन, इसीलिए फंक्शन क्या हो गया आपका, ऑनटो भी हो गया। मतलब फाइनली इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं और ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। आप इसको भी ध्यान रखोगे, जब रेंज बराबर कोडोमेन हो जाता है तो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। ठीक है, इसी पर हम अगले एग्जाम्पल और देखेंगे। और मेथड आपको मालूम होनी चाहिए, अपना क्वेश्चन 1 by 1 करके बनता जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन बनने में। देखो अब जो हम अगली क्वेश्चन लेते हैं, अगली क्वेश्चन फिर लेते हैं आपका
एफ एक्स इक्वल टू गिवेन है क्या, एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन है आपका रियल नंबर टू रियल नंबर। इस फंक्शन के बारे में आपको बताना है कि ये फंक्शन कौन सा होगा, नेचर बतानी है आपको, 1 1 ऑनटो मेनी 1 एंटो, ये सारे में से। सबसे पहली बात हम लोग आते हैं 1 1 के लिए, ठीक है। क्या पुट करेंगे, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 पुट करेंगे, तो ये क्या होगा, x1 बाई 1 प्लस x1 की स्क्वायर, x2 बाई 1 प्लस x2 की स्क्वायर, ये होगा। क्रॉस आप जैसे ही करोगे ये x1 x2 की स्क्वायर, x2 प्लस x1 स्क्वायर x2, ये हो जाएगा। दोनों टर्म को आप इधर की ओर ले आओ, ये x2 इधर आ गया, इसको कॉमन कर लो तो इसमें x2 मिलेगा और इसमें क्या मिलेगा, x1 मिलेगा, इक्वल टू 0 है। फाइनली आपका x1 माइनस x2 हम कॉमन लेते हैं, x1 माइनस x2 आपको कॉमन करनी है, तो देखो x1 माइनस x2, तो ये आपका क्या हो गया, ये 1 हो गया और ये x1 x2 ऐसे हो गया। आपको यहाँ से x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और 1 माइनस x1 x2 इक्वल टू 0, यहाँ से आपको x1 इक्वल टू x2 मिलेगा और यहाँ से x1 इक्वल टू 1 बाई x2 मिलेगा। आप देख रहे हो ये तो x1 की वैल्यू x2 आया और यहाँ से x1 की वैल्यू 1 बाई x2 आया, मतलब एक एलिमेंट की कितना इमेज बन गया, 2। जैसे ही 2 बन गया तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन ये हो गया। यानी ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं हुआ, ये फंक्शन हो गया आपका मेनी टू 1। जब ये मेनी टू 1 हो गया तो हम लोग इसमें अब आएंगे ऑनटो के लिए, फॉर ऑनटो के लिए एफ एक्स को y लिखते हो, y इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। क्रॉस करोगे y एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा, ये y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू r, इसीलिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर अब माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4y स्क्वायर, ये क्या हो गया, 4y स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर 1 बाई 4 हो गया, तो y क्या होगा, माइनस 1 बाई 2 से 1 बाई 2। आप देख रहे हैं रेंज भी आपका ये आ गया, यानी y बिलोंग्स टू माइनस 1 बाई 2 से 1 बाई 2, जो कि कोडोमेन इसकी R है, बिलोंग्स नोट इक्वल नोट कोडोमेन, कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो ऑनटो नहीं हुआ, तो ऑनटो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इंटो हो जाएगा। आपको एक बातें हमेशा के लिए कान खोल करके याद रखनी है, जो फंक्शन आपका 1 1 हो गया वह कभी मेनी 1 नहीं हो सकता है, और जो आपका ऑनटो हो गया वह कभी इंटो नहीं हो सकता है। तो जो 1 1 नहीं होगा वही मेनी 1 होगा, और जो ऑनटो नहीं हुआ वे क्या हो जाएगा, इंटो हो जाएगा। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पर आप लोग नए हैं वह आप लोग फास्टली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और आप लोग इस वीडियो को जितना लाइक करेंगे उतनी हमें अच्छी लगेगा, और आप लोगों के लिए लेक्चर कंटिन्यू लेकर आता रहूँगा। ओके, तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चलिए अगला मेथड हम देखते हैं, तीसरी मेथड की बात करेंगे, बाय ग्राफ। पहली मेथड हम लोग देख लिए, मैपिंग मेथड देखे। दूसरी मेथड हम लोग क्या देख लिए, एनसीईआरटी बुक की मेथड देख लिए। तीसरी मेथड जो आपके सामने आप बताने जा रहे हैं, ये ग्राफ की मेथड है। देखिए ग्राफ की मेथड कैसे काम करता है,
देखो आपको जो है, आपको करना क्या है, आपको एक लाइन देखिए, इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x axis cuts the graph of function at only one point, then function is 1 otherwise many 1। अगर आप लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वह ग्राफ के फंक्शन को एक जगह कट करते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 फंक्शन। एक से ज़्यादा जगह कट कर दिया तो वह हो जाएगा मेनी 1 फंक्शन इन इट्स डोमेन। इन इट्स डोमेन, फंक्शन की डोमेन में ही बात होगी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखना, मेरे पास है फंक्शन है -π/2 टू π/2 से आपका -1 से 1 दिया हुआ है, और ये f(x) है आपका sin x दिया हुआ है। ओके, तो ये दिया हुआ है और इसके बारे में बतानी है कि ये कैसा ग्राफ होगा। चलो इसमें हम कर लेते हैं क्या, और sin x के बारे में देखो, आप सभी लोग जानते हो कि sin x की ग्राफ जो है ये है, ठीक है। लेकिन आपको sin x की ग्राफ उतने ही दूर में बनानी है जितना डोमेन है। डोमेन है -π/2 से π/2, तो ये हुआ -π/2 और ये हुआ π/2, यानी इधर की ग्राफ नहीं होगी और इधर की ग्राफ नहीं होगी। अब हो गया ग्राफ आपका सिर्फ इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो गया आपकी ग्राफ। अब देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, कितने जगह काटा, एक जगह काटा, एक जगह काटा, तो ये कौन सी फंक्शन 1 to 1, मिनिमम वैल्यू इसकी -1, मैक्सिमम कितनी 1, और ये किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है, तो प्लस कौन सा हो गया, ऑन्टो 1 to 1 हो गया और ऑन्टो हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, और ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। दूसरी एग्जांपल आप देख लो, f-1 to 1 दिया हुआ है और इधर है -π/2 to π/2, f(x) इक्वल टू दिया हुआ है आपका sin इनवर्स x। श्रीमान, आप में से जिन लोगों को sin इनवर्स x की ग्राफ मालूम है वे लोग को मालूम होनी चाहिए। sin इनवर्स x की जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसा है आपका उल्टा फॉ की तरह, जिसमें से ये -1 है और ये 1 है आपका, और ये -π/2 है और ये π/2 है, ठीक है। तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक जगह काट रहा है, फंक्शन क्या हो गया 1 to 1 हो गया, प्लस कौन सा ऑन्टो हो गया। फाइनली इसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को दिया रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन बननी चाहिए फंक्शन की, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ग्राफ हो, आप ड्रॉ कर दो और क्वेश्चन को बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ट्रिगो वाले क्वेश्चन को ही बनाओ। तीसरी एग्जाम्पल आपके सामने, फंक्शन है और 0 to π
और ये दिया हुआ है क्या, -1 से 1 दिया हुआ है, और f(x) इक्वल टू आपको कह रहा है ये sin x है। इसके बारे में बता दो, ये कौन सी फंक्शन होगी सो बतानी है। ठीक है, कुछ नहीं, आप देख लो sin x की ग्राफ 0 से पाई में कितने जगह कट किया, 2 जगह कट किया, तो मेनी टू 1। इसकी रेंज क्या है, 0 से लेके मैक्सिमम 1 तक है, तो नहीं है इसकी बराबर, तो कौन सा हो गया, इंटो। तो बेहद इजी क्वेश्चन है, ये सब आपको ध्यान रखनी है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, f दिया हुआ है रियल पॉजिटिव टू रियल और f(x) इक्वल टू मॉड x के बारे में बतानी है। देखो आप श्रीमान मॉड x की ग्राफ सभी लोगों को ऐसा मालूम है, लेकिन ये ग्राफ की डोमेन है रियल पॉजिटिव, मतलब इधर ही आपका होगा, इधर नहीं होगा। तो कितने जगह काटा, एक जगह काटा, तो ये 1 to 1 हुआ। रेंज क्या हुआ, 0 से लेके इनफाइनाइट, लेकिन ये रियल नंबर है, तो ये कौन सा होगा, इंटो होगा, 1 to 1 होगा और इंटो होगा। ये आप 3 मेथड देख लिए हैं फंक्शन की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, नेचर पता करने के लिए आप 3 मेथड देख चुके हैं। एक मेथड और है मेरा, वे कैलकुलस डेरिवेटिव की मेथड से बनता है, और उसको भी हम लोग देख लेंगे इसमें। ओके, तो डेरिवेटिव के मेथड से 4 नंबर बाय लिखेंगे dy/dx। dy/dx की मेथड जो है आपसे कहना क्या चाहता है, तो ए नंबर पॉइंट है, अगर ये इफ dy/dx ग्रेटर देन लेस देन 0, या तो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये आपको श्योर मालूम है, तो ये फंक्शन हो जाएगा देन इट इज 1 to 1, मतलब 1 फंक्शन हो जाएगा। श्योर मालूम रहेगा, या तो dy/dx पॉजिटिव है या dy/dx निगेटिव है, ये श्योर मालूम है, तो फंक्शन 1 बी नंबर कॉन्सेप्ट आपका ये है, अगर आपका dy/dx ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, चलो ग्रेटर देन लेस देन 0 ये कंडीशनल है, देन आपका ये फंक्शन मेनी टू 1 होगा, 1 नहीं होगा। इस चीज़ें को आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छी रहेगा। इस पर एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, आप लोगों में से उम्मीद है कि डेरिवेटिव उतना बढ़िया से आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो हम लोग बाद में देख लेंगे। रियल नंबर टू रियल नंबर f(x) इक्वल टू tan इनवर्स x के बारे में बतानी है। तो यहाँ पर देखो इसकी डेरिवेटिव f' tan इनवर्स x 1/1 प्लस x², ये हमको क्लियरली मालूम है कि पॉजिटिव है, इसीलिए फंक्शन क्या हो गया, 1 to 1 फंक्शन हो गया, आंसर हो गया इसकी। ओके, तो ये सब इजी क्वेश्चन है। अब मान लो इसी पर हम लोग दूसरी क्वेश्चन ये देखें, दूसरी क्वेश्चन है मेरे पास f(x) इक्वल टू x² प्लस x, ये है। अब आपको बताना है ये कौन सा होगा, 1 to 1 होगा या मेनी टू 1 फंक्शन होगा, इसी में से कोई एक होगा, और वे बताना है आपको। देखो ग्रेट डिफरेंशिएट करोगे x² 2x और ये 1, में भी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी क्या आ गया, कंडीशनल आ गया, तो ये क्या हो गया, मेनी टू 1 फंक्शन हो गया। इस तरह की बातें जो है फंक्शन में किया गया, और फंक्शन की क्वेश्चन को उम्मीद है आप लोग सोल्व कर लोगे, और सारा क्वेश्चन आप लोग सोल्व करोगे। और आप लोगों के सामने एक बात बता दूं आप लोगों को, और आप लोग यहाँ पर जो भी क्लासेस देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी क्लासेस आप देख रहे हैं, ये आप YouTube पर वीडियो मेरा कुछ रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इससे बेहतरीन तरीके से आप क्लास करना चाहते हैं
तो मेरे लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए बहुत ही कम फी रखा गया है। कैसे? आपको इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके आपको एक एप्लीकेशन है, वह ऐप आपको डाउनलोड करनी है, संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कीजिए। क्लास 12th की जो है, ओनली क्लास 12th के लिए बहुत ही मिनिमम चार्ज रखा गया है और ये 2100 रखा गया है फी। आप मेरे क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम को ज्वाइन करके आप बाद में चाहे तो आप कन्वर्ट कर सकते हो रेगुलर क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में। उसी फी में, आपको कोई फी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें आपको ऑनलाइन लाइव मिलेगा, फिर आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, फिर आपको ऑनलाइन में असाइनमेंट मिलेगा, ऑनलाइन डीपीपी मिलेगा, आपको ऑनलाइन लाइव डॉट सेशन मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट डिस्कशन मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस में दिया जाता है। आप लोग प्लीज़ जो इसको ज्वाइन करना है फास्टली ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।